अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दाल रकीब अब्बासी और आज के इस अहम ब्लॉग में हम बात करेंगे रावलपिंडी में गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट अड्डों की बढ़ती हुई तादाद के बारे में, जो कानून की खुली खिलाफ वर्जी के बावजूद बदस्तूर कायम है। रावलपिंडी में गैर कानूनी अड्डों की भरमार। नाज़रीन, रावलपिंडी में जनरल बस स्टैंड के कवानीन वाज़िया तौर पर कहते हैं कि 4 किलोमीटर के दायरे में कोई और ट्रांसपोर्ट अड्डा कायम नहीं किया जा सकता, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पीर बदाई, मंडी मोड़, फैजाबाद जैसे इलाकों में गैर कानूनी अड्डे खुलेआम चल रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इन अड्डों को किसके हुक्म पर इजाज़त दी गई? अगर जनरल बस स्टैंड का कानून लागू है तो फिर कानून को ही ख़त्म क्यों ना कर दिया जाए? आरटी सेक्रेटरी की खामोशी पर सवालिया निशान। हमने इस मामले पर आरटी सेक्रेटरी राशिद अली खान से इंटरव्यू लिया था, जिसमें इनका कहना था कि गैर कानूनी अड्डों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इस वक्त आरटी सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि मजीद जो है बाकी जो अड्डे वाले हैं, मालकान हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत, मीडिया का बहुत मशहूर हूँ कि आपने हमारा साथ दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इलीगल बस स्टैंड है, कमिश्नर साहब लियाकत अली चट्टा साहब के हुक्म है मैं इधर आया हूँ इन पर कार्रवाई करने के लिए। आज आपने 7 लोगों को अरेस्ट किया है और 3 गाड़ियाँ बंद की हैं, और ये सिलसिला रुकना नहीं है, ये आगे चलना ही चलना है। इसलिए मैं जितने भी इलीगल अड्डे के मालकान हैं उनको मैं हदायत करता हूँ कि वो अपनी कार्रवाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दे, अपने अड्डे सील कर दे। अदरवाइज उन पर बत्ताखोरी का मुकदमा भी दर्ज होगा, पर्चा भी दर्ज होगा, वो अंदर भी होंगे, और ये सिलसिला रुकना नहीं है, ये कंटिन्यू रहना है। जिसमें इनका कहना था कि गैर कानूनी अड्डों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी, लेकिन नाजरीन जैसे ही साबिक कमिश्नर लियाकत अली चट्टा को तब्दील किया गया, कार्रवाइयाँ अचानक रुक गई। आरटी सेक्रेटरी से हमारा सवाल है कि गैर कानूनी अड्डे मालकान के खिलाफ कितनी एफआईआर दर्ज की गई, कितनी कार्रवाइयाँ की गई, कितने गैर कानूनी अड्डे बंद किए गए? यकीनन जवाब यही होगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फैजाबाद में भी गैर कानूनी अड्डों की भरमार है। यही सूरत हाल फैजाबाद में भी देखने को मिल रही है। यहाँ गैर कानूनी अड्डे खुले आम काम कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि कोई इन्हें पूछे कि ये अड्डे गैर कानूनी तौर पर कैसे कायम हुए। नाजरीन, दूसरी तरफ पंजाब पुलिस ने एक ऐप मुतारफ़ करवाई थी, जिसके ज़रिए तमाम सवारियों के शनाख्ती कार्ड नंबर को चेक किया जाता था, ताकि ये मालूम हो सके कि कोई रिकॉर्ड याफ्ता मुजरम या इश्तिहारी मुलज़म तो सफ़र नहीं कर रहा। लेकिन अफसोस की बात है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट अड्डा इस ऐप को इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसका नतीजा ये है कि जराइम पेशा अफराद बआसानी एक शहर से दूसरे शहर सफ़र कर रहे हैं और कोई इनका सुराग भी नहीं लग रहा। मुसाफिर खतरे में। ये सिर्फ गैर कानूनी अड्डों का मसला नहीं, बल्कि मुसाफिरों की जिंदगियों का सवाल भी है। कई ऐसे गाड़ियाँ 1 किलोमीटर भी नहीं चलने के काबिल हैं, दूसरे शहरों तक सफ़र कर रही हैं। ऐसी खस्ता हाल गाड़ियों में सफ़र करना मुसाफिरों की जानों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। गैर कानूनी अड्डों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अवाम मुतालबा करती है कि वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर रावलपिंडी फौरी तौर पर गैर कानूनी अड्डों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करें। अगर जनरल बस स्टैंड के कानून मौजूद है तो इस पर अमल दरामद करवाया जाए और गैर कानूनी अड्डे फौरी तौर पर बंद किए जाएँ। पुलिस की ऐप का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए ताकि जराइम पेशा अफराद बआसानी सफ़र न कर सकें। खस्ता हाल गाड़ियों का मुआयना किया जाए, जो गाड़ियां सफ़र के काबिल नहीं उन्हें रोड से हटाया जाए। नाज़रीन, ये एक इंतहाई संजीदा मसला है जिस पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हमने आवाज़ ना उठाई तो कल को ये गैर कानूनी अड्डे मज़ीद फैल जाएंगे और कानून बेबस नज़र आएगा। आप अपनी राय कमेंट्स में सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आप भी इस मसले से मुतासर हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नाज़रीन इकराम, अगली वीडियो तक अपने मेज़बान अब्दाल रकीब अब्बासी को दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।